खड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वबिही नस्तईन अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु इक़ामतुन मिन उम्मती युक़ातिलूना अला क़ाबिलिहिम व यशक़ूनहा ला यदुर्रुहुम मन क़लीलुहुम ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअह वा'लमू अन्ना अदुव्वकुम ला यक़्मु इल्ला लुग़atan वाहिदा या लुग़तुल हिराब या लुग़तुल क़िताल या लुग़तुल जिहाद या लुग़तुस सिलाह वा'लमू अन क़लीलन मिन कलिमा ला तुसावी क़दीफ़तन वाहिदतन मिन हदीद। मेहमान इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए अज़ीज़ान ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने मौजू यानी वो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने अपने तमाम कामों को बाला इफ्तार करके इस महफिल मजलिस में शामिल हुए। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ जो इस मौजू से मुनासिबत रखते हैं कि आज के जो हालात हैं, आज के हालात में जो फलस्तीन के जुल्म चल रहे हैं उसे बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। फलस्तीन के मजबूर मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि अपना हक लेकर रहेंगे, या मस्जिद अक्सा मिलेगी या जामे शहादत मिलेंगे, या मस्जिद अक्सा मिलेगी या जामे शहादत मिलेंगे। हमारे आका तो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी मेराज का आगाज मस्जिद अक्सा से ही किया। आसमानी मेराज का आगाज कहाँ से हुआ था? आसमानी मेराज का आगाज मस्जिद अक्सा से हुआ था। और कुरान पाक में मस्जिद अक्सा का तारुफ करवाते हुए कहा अल्लाहुम्मा अल्लज़ी बरकना हौलहू, ये वो बाबरकत जगह है जिसके अतराफ में अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है। ये वो बाबरकत जगह है जिसके अतराफ में अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है। ये अंबिया की सरजमीन है, ये मकसद अंबिया, ये अर्ज़ शाम, ये फलस्तीन, सीरिया, उर्दन, ये सब शाम के हिस्से हैं। ये सब किसके हिस्से हैं? शाम के ही हिस्से हैं जो मोहब्बत अनवार है। अल्लाह जलाल शानों के महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर शाम के लिए दुआ मांगी, हाथ उठाकर शाम के लिए दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यम्मिना। शाम की सरजमीन और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए इज्जत का मकाम है, मुसलमानों के लिए इज्जत का मकाम है। शाम की सरजमीन और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए इज्जत का मकाम है। क्या मुसलमानों को नहीं पता बैतुल मुक़द्दस क्या है? क्या मुसलमानों को नहीं पता बैतुल मुक़द्दस क्या है? वो बैतुल मुक़द्दस है जहाँ हमारे रसूलुल्लाह ने 17 महीनों तक मुँह करके नमाज पढ़ी। वो बैतुल मुक़द्दस है जहाँ हमारे रसूलुल्लाह ने अंबिया की इमामत की। वो बैतुल मुक़द्दस है जहाँ सैयदना बिलाल ने पहली बार आज़ान दी थी। सैयदना बिलाल ने सबसे पहली बार आज़ान दी थी। जिहाद में गौर कीजिएगा, जिहाद में आखिरी हद तक जाने का हुक्म है, मुखालिफ की गर्दन उतार देने का हुक्म है, लेकिन वहाँ पर भी हदबंदी रखी गई है। ये है कि बच्चों को कत्ल ना करो, बुजुर्गों को कत्ल ना करो, मासूमों को कत्ल ना करो, औरतों को कत्ल ना करो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को शहीद किया जा रहा है, मासूमों को शहीद किया जा रहा है। उम्मत को जिहादी हाथों की जरूरत है, उम्मत को जिहादी हाथों की जरूरत है कि काश अरब अपने असलाफ की कहानियों को याद करें, कि काश अरब अपने असलाफ की कहानियों को याद करें कि वो 313 जिन्होंने अपनी आंखों की दास्तान पढ़ी थी। क्या आप पूछ सकते हैं जब अब्दु जहल ने उमैर को भेजा और उमैर ने देखा और पलट कर कहा कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, अब्दु जहल अब्दु से फूल गया और सारा कुरैश को बुलाकर कहा कि लड़ाई तो बहुत आसान हो गई है,
की नौबत ही नहीं आएगी। अबू जहल लड़ाई कहता है कि लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। उमैर जो अपनी आंखों से मुसलमानों का जवान जज्बा देखा है, उन्होंने तारीखी की बात कही, उन्होंने एक तारीख की बात कही। उन्होंने ये कहा कि एक तकब्बुर, उन्होंने ये कहा कि कुरैश के सरदारों, इतना तकब्बुर में ना हो। तुम कहते हो तुम्हें पकड़ कर चक्कर में ले जाओगे, तुम कहते हो तुम्हें पकड़ कर और चक्कर में ले जाओगे। कुरैश कहता है रस्सियाँ इकट्ठी करो, इन्हें पकड़ेंगे और झगड़ेंगे और भारत ले जाएंगे और नए दीन की मजा चलाएंगे। उमैर अपनी आंखों से देख आए थे मुसलमानों का जवान जज्बा, अपना जवान जज्बा देख आए थे। वो तारीख की बात ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि गौर करो और हिम्मत पत्थर में ना आओ। तुम कहते हो उन्हें पकड़ कर और चक्कर में ले जाओगे, मैं अपनी आंखों से उनका जवान जज्बा देख आया। अगर मुझसे सीधा जाते हो तो रात की तारीखों में भाग सकते हो तो भाग जाओ, भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि उस कौम से टक्कर लेना तुम्हारे बस की बात है। मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि यासीर की उम्मी अपने पुश्तों पर मेरी मौतें उठा ले आएंगे। सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की मौतें उठा ले आएंगे। यासीर की उम्मी अपनी पुश्तों पर हम सब की मौतें उठा ले आएंगे। हम लोग कहाँ हैं? उन लोग का जज्बा कहाँ है और हम लोग कहाँ? क्या आप सोचते हैं कि हम सब मुसलमान, हम जो ये मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, हम मुसलमान होने के लायक हैं? नहीं, हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमसे मुसलमान के नाम पे ठप्पा है, मुसलमान के नाम पे स्टैंड। काश अगर आप देखें फलस्तीन में छोटा बच्चा, इतनी उम्र का बच्चा अपने बैतुल मुक़द्दस को बचाने के लिए, अपने बैतुल मुक़द्दस को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन हम वो लोग जमीन में अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के नारे लगाते हैं। लेकिन हम अगर कुछ छोटा मान भी जाता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन लोगों के साथ हो रहा है जो उन लोगों के साथ हो रहा है, उसका क्या, उसका हम क्या करें? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं हाँ हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं के लिए। आपने देखा उन लोगों का जवान जज्बा, इतनी उम्र का बच्चा शहादत का जज्बा रखता है, शहादत का वो जज्बा जो उसे बहुत कीमती है। वो अपने शहादत के जज्बे को, अपने जज्बे ईमान को नहीं बेचना चाहता, वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन मस्जिद अक्सा को होने कुछ नहीं देना चाहता है। अगर आप देखें छोटे से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने कंट्रीज हैं? We all are 57 countries. We all have more than 50 countries. Muslim countries are all 50, more than 50 we are. वो सिर्फ 313 थे ना, आज हम 57 कंट्रीज लेके कुछ नहीं कर पा रहे। वो 313 थे, सामने कितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हरा दिया ना। लेकिन हम इतने लोग हैं कि अगर हम चाहे तो एक घंटे में इजराइलियों को खत्म कर सकते हैं, एक घंटे में इजराइल खत्म हो सकता है, लेकिन हम में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हम सबको अपनी जान कुर्बान है, हम सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन उन लोगों का सोचिए, क्या अगर हम उस जगह में होते तो क्या हम उस जगह पर वो हालात में रहते? नहीं, हम सब हाथ उठाकर चले जाते। हम सब ये कहते कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सब चल जाते। लेकिन उन लोग चाहे तो भाग सकते हैं, उन लोग चाहे तो चले जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, मगर नहीं, उन्हें अपना बैतुल मुक़द्दस बचाना है। क्या आप सोचते हैं कि आखिरत के दिन आपको सवाल नहीं किया जाएगा? आखिरत के दिन आप सबको सवाल किया जाएगा, मुझे सवाल किया जाएगा, सब बच्चों को सवाल किया जाएगा। ये सवाल होगा कि अल्लाह हम बैतुल मुक़द्दस बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे,
थे, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए मदद नहीं भेजी, खाना नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। हम भूखे प्यासे बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, मगर भी ये लोग हमारा साथ नहीं दिए। हमें चाहिए पूरे जुलूस के साथ हम बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नसीब फरमाए, फासिद यहूदियों को गायब फरमाए, समूदियों को बर्बाद फरमाए और मस्जिद अक्सा को आज़ादी नसीब फरमाए, ताकि हम भी देख सकें कि मस्जिद अक्सा आज़ाद हो चुकी है। आमीन।